रामायण में वानर राज बाली और सुग्रीव की कथा का वर्णन विस्तार से बताया गया है। साथ ही तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में वानर बंधुओं का उल्लेख है। सनातन धार्मिक ग्रंथ रामायण में निहित है कि वानर राजा सुग्रीव ने वनवास के दौरान सीता हरण के बाद लंका नरेश रावण संग युद्ध में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की सहायता की थी। इस युद्ध में वानर सेना की मदद से भगवान श्रीराम ने रावण और उनकी सेना को परास्त किया था। जब सीता हरण के बाद भगवान श्रीराम और लक्ष्मण वन में माता सीता की तलाश कर रहे थे, उस वक्त उनकी मुलाकात परम भक्त हनुमान और वानर राजा सुग्रीव से हुई थी। सुग्रीव भी अपने भाई बाली के डर से छुपे रहते थे। वानर राज बाली को तपस्या भंग करने की वजह से मतंग ऋषि का श्राप मिला था कि अगर वह ऋष्यमूक पर्वत के समीप या पर्वत क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके लिए बाली ऋष्यमूक पर्वत पर नहीं जाता था। यह जान सुग्रीव पर्वत में छुपा था। भगवान राम से मिलने पर वानर राजा सुग्रीव ने अपनी आप बीती सुनाई। यह सुन भगवान ने सहायता करने और बाली का वध करने का वादा किया। किद्वंती है कि एक बार की बात है जब दुंदुभि नामक दैत्य ने वानर राजा बाली को युद्ध के लिए ललकारा था। वानर राजा बाली किसी भी ललकार को ठुकराता नहीं था और युद्ध मैदान पर चला आता था। बाली के पराक्रम के आगे दुंदुभि टिक नहीं सका और महज कुछ पल में बाली ने दुंदुभि को परास्त कर उसका वध कर दिया। इसके बाद दुंदुभि के शव को हवा में घुमाकर फेंक दिया। इससे दुंदुभि का शव कई टुकड़ों में बंट गया। इस दौरान दुंदुभि के शरीर से रक्त प्रवाहित होकर मतंग ऋषि के आश्रम पर जा गिरती है। इससे क्रोधित होकर मतंग ऋषि को श्राप दे देता है कि वह आश्रम के पास आएगा तो उसकी मौत हो जाएगी। कालांतर में दुंदुभि का भाई मायावी वानर राजबाली को युद्ध के लिए ललकारता है। वानर राजबाली पुण्य युद्ध के लिए आता है। बाली कई बार मायावी को समझाता है कि वह लौट जाए, युद्ध करेगा तो उसकी मौत निश्चित है। हालांकि मायावी नहीं मानता है। तब बाली मायावी का पीछा करने लगता है। मायावी एक गुफा में जाकर छिप जाता है। यह देख बाली अपने भाई सुग्रीव को गुफा के बाहर इंतजार करने के लिए कहता है। यह कहकर बाली गुफा के अंदर जाकर मायावी से लड़ने लगता है। कुछ समय बाद गुफा से तेज आवाज आती है। इसके बाद रक्त की धारा गुफा से बाहर आती है। यह देख सुग्रीव को लगता है कि मायावी ने बाली का वध कर दिया है। यह सोच गुफा को पत्थर से बंद कर सुग्रीव किष्किंधा लौट आता है। प्रजा में यह सूचना फैल जाती है कि वानर बाली को युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई है। यह जान सुग्रीव को नया राजा बनाया जाता है। कुछ दिनों बाद बाली पुनः लौटकर अपने राज्य आता है। यह देख सब हैरान हो जाते हैं। क्रोधित बाली अपने भाई के कार्य से अप्रसन्न हो जाता है और तत्काल राज्य छोड़ने का आदेश देता है। हालांकि सुग्रीव की पत्नी को जाने नहीं देता है और अपने साथ रख लेता है। इस वजह से वानर बंधुओं के बीच युद्ध हुआ था।